हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो जेकेएसएसबी की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा बीएलडब्ल्यू का, उसमें आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक देखने को मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर बात करें वहाँ पे बेसिक फीचर्स के ऊपर आपको एक टॉपिक दिया गया है, उसके ऊपर डीपीएसपी, देन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें आपको जो टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, इतना लेंथी नहीं है, एक छोटा सा और स्मॉल सा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में आपको थोड़े से कुछ एक पॉइंट्स में आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। फंडामेंटल ड्यूटी जो है डिफाइंड एज अ मॉरल, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है सभी सिटीजन्स के लिए, जिससे क्या होता है, टू हेल्प प्रमोट ए स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म एंड टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। सिंपली सी जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यही मीनिंग है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है उन सभी सिटीजन्स के लिए। इससे क्या होता है, इससे स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म जो है प्रमोट होती है और यूनिटी जो है इंडिया में, उसमें वो यूनिटी जो है वो बनती है, ठीक है, अपहोल्ड होती है द यूनिटी ऑफ इंडिया। सिंपली से इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी से पहले स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर हम बात करेंगे। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी। 1976 को क्या होता है, कांग्रेस पार्टी ने एक सेटअप की एक कमेटी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ताकि रिकमेंडेशन दी जा सके अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज और उसकी जो नीड और नेसेसिटी है विच वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल एमरजेंसी। और इसकी जो अगर बात करें इसकी नेसेसिटी और नीड को, अगर इसको कब महसूस किया गया, इसको महसूस किया गया जब इंडिया के अंदर इंटरनल एमरजेंसी लगी थी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में नेशनल एमरजेंसी 3 बार लगी है, 1962 के अंदर एमरजेंसी लगी थी, 1971 के अंदर लगी थी और 1975 के अंदर ये एमरजेंसी लगी थी। ये इंटरनल एमरजेंसी थी, ठीक है। नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और बात करेंगे जहाँ पे 1976 के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कमेटी जो बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ताकि रिकमेंडेशन के लिए दी जा सके अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उसकी जो नीड और नेसेसिटी को फेल्ट किया गया ऑपरेशन के दौरान, यानी कि जब इंटरनल एमरजेंसी इंडिया के अंदर लगी थी 1975 और 77 के बीच। उसके बाद बात करेंगे जो कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, इंक्लूजन ऑफ ए सेपरेट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि एक सेपरेट चैप्टर को इंक्लूड किया जाना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करेंगे जहाँ पे स्ट्रेस दिया गया कि जो सिटीजन है शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ, जहाँ पे एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स कर सकते हैं, दे आल्सो हैव सर्टन ड्यूटीज टू परफॉर्म एज वेल। तो जहाँ पे देख सकते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन 1976 से स्टार्ट होती है, जहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। ये आप देख सकते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर लाया गया था और ये आई थी आपकी 1976 के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन एंड एनेक्टेड 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर में इसको जब इसको अपनाया गया इन रिकमेंडेशन को, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई जिसको बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में आया। अब जहाँ पे जितने भी मैं आपको चीज़ें जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर ये याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जहाँ से पूछे जाते हैं। और सेकेंडली आपको रिकमेंडेशन याद रखनी है कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट हुई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन की 42nd अमेंडमेंट हुई थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर इसको लाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट है इसमें एक न्यू पार्ट को ऐड किया गया, जिसमें पार्ट था पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी करंट में देखें तो 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। उन 25 पार्ट्स में ये पहले आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को नहीं मिली थी। 1976 के अंदर इसको ऐड किया गया और पार्ट 4A के अंदर आती है। जहां से मैं आपको दोबारा से जहां पे बताना चाहूँगा, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्ट 1 में आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल ये आपका देख सकते हैं 1 से 4। फिर सेकेंडली बात करें तो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है। सिटीजनशिप की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर 11। थर्डली बात करें तो जहाँ पे आता है आपका जहाँ पे बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपके पार्ट 3 के अंदर आती है, और फंडामेंटल राइट्स जो है आपके आर्टिकल आगे
जहाँ पे क्लियरली जहाँ पे मैं आपको बता दूँ 12 से लेके 35, 12 से लेके 35। देन बात करेंगे आपके फोर्थ ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, जैसे मैंने आपको बताया। जे आपका आर्टिकल आ गया 51A, पार्ट 4 ए के अंदर आ गया। और पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी आता है आर्टिकल 36 से लेके 51, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक न्यू ऐड किया गया पार्ट जिसका नाम था पार्ट 4 थे टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो न्यू पार्ट था इसमें एक ही आर्टिकल था, जैसे मैंने आपको बताया कौन सा आर्टिकल था, इसमें एक ही आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 51A, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 51A के अंदर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जहां पे अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज, रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर लाया गया 1976 के अंदर। और ये सारा का सारा क्लियरली जहां पे 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1976 के अंदर, इसमें से सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको यही करनी है, इससे अलावा और आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे स्वर्ण सिंह, जहां पे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो जैसे मैंने आपको सारा बता दिया। उसके बाद बात करेंगे जहां अब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सबसे पहले मैंने आपको जहां पे क्लियरली बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A के अंदर आता है और पार्ट 4A, ठीक है। तो अब जहां पे बताया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक और चीज़ याद रखने वाली है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर हमने इसको लिया। तो ये आपका यूएसएसआर, ठीक है। जैसे रशिया है पहले इसको यूएसएसआर, ठीक है, 1991 में इसका इंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब बात करेंगे जहां पे ये देख सकते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज का जो हमने मॉडल, जो मॉडल था इसका हमने कहाँ से लिया, इसका मॉडल हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का जो मॉडल है, यानी कि जिसको किस कंट्री से इंस्पायर्ड होकर, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर हमने लिया, ये लिया हमने यूएसएसआर के, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 4A के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। बात करें तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। सबसे पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमारी ड्यूटी क्या बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। सिंपली सी बात, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की आपने रिस्पेक्ट करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो ये आपके लिए, मतलब अगर आप बात करें तो ये एक एंटी नेशनल की जहाँ पे एक आपके ऊपर सवाल उठेगा। तो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की आपने रिस्पेक्ट करनी है। सेकेंडली बात करें, चेरिश करना है एंड फॉलो करना है नोबल आइडियल्स को जो हमें इंस्पायर्ड होकर कहाँ से मिले हैं, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पार्ट 3 में, यानी कि अगर बात करें थर्ड पॉइंट में, अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना, सॉवरेंटी को हमने प्रोटेक्ट करना है, हमने यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है और हमने देश की इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सभी की सभी। उसके बाद जब भी कोई किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी आती है, ठीक है, तो हमने अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, रेंडर करना है नेशनल सर्विसेज को। जब भी हमें किसी भी चीज़ के लिए बुलाया जाता है, जैसे कोई वार वगैरह होती है, ठीक है, तो हमने उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। अगर कोई आर्मी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हमने अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, नेशनल सर्विसेज को रेंडर करने के लिए इसके लिए रेडी रहना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फिर बात करेंगे, प्रमोट करनी है हमने हार्मनी को, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक हो गया, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड रिन्यूज प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे कॉमन चीज़ जहाँ पे ब्रदरहुड को हमने जो है इसको प्रमोट करना है, आपने ट्रांसेंडिंग रिलीजियस को, लिंग्विस्टिक को और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज को और जितने भी डेरोगेटरीज रिलेटेड टू वुमेन अगर कोई भी चीज़ करता तो इसको हमने रोकना है, ठीक है। डेरोगेटरी रिन्यूज प्रैक्टिसेस को हमने क्या करना है, इसको रोकना है। हमने इक्वल रिस्पेक्ट करनी है वीमेंस की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। हमने अपने कंट्री के जो हेरिटेज है, ठीक है, कंपोजिट जो कल्चर है, इसको हमने प्रिजर्व करना है, ठीक है। 7 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट की कैसे बात करें, जैसे फॉरेस्ट को हमने, जब भी कोई फॉरेस्ट में आग वगैरह लगती है उसको हमने रोकना है। लेक्स को प्रोटेक्ट करना है, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, इसको हमने क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। साइंटिफिक टेम्पर को हमने डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, डेवलप करनी है। ये सारी की सारी आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आती है। फिर
पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने सेफ गार्ड करना है। जैसे ही कोई आप वायलेंस वगैरह हो गया, प्रोटेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, तो हमें ऐसे भी कोई अगर प्रोटेस्ट वगैरह कोई प्रोटेस्ट करना भी है तो पीसफुल तरीके से करना है। हमने गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग को, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ नहीं करनी है, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स हो, चाहे वो आपकी रोड्स हो, चाहे वो कोई भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या करना है, उसको सेफ गार्ड करना है, ठीक है। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके बाद एक्सेलेंस की तरफ जाना है, जितने टू ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट जिससे नेशन जो है कॉन्स्टेंटली अगर बात करें तो राइज हो सके हायर लेवल पे इंडेबियर एंड अचीवमेंट्स। ये सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलेगी। अब जहां से जितनी भी मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज बताई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको जहां पे बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना एजुकेशन की, जितने भी चाइल्ड्स हैं, और वार्ड बिटवीन जितने भी बच्चों की एज 6 से लेके 14 ईयर है, उन सबको हमने क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये जो ड्यूटी थी ये आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर इसको लाया गया। ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 2002 के अंदर, इसमें से एक और ड्यूटीज को ऐड किया गया, जिसमें क्या है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है एजुकेशन की टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज 6 to 14 ईयर। ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको पार्ट के बारे में ज्यादा होना चाहिए, आपको आर्टिकल्स के बारे में पता नहीं चाहिए, आपको कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया उसके बारे में, कौन सी अमेंडमेंट के अंदर इसको लाया गया उसके बारे में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने बॉरोड किया गया है, ये आपका यूएसएसआर आ गया। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर एक और अगर ड्यूटीज को ऐड किया गया, उसका बात करेंगे तो उसमें इसमें अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बच्चों को 6 से लेके 14 ईयर। ये जो ड्यूटी थी इसको ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के। फीचर की बात करें तो ये आपका दोनों है, इसमें मॉरल भी है और सिविक ड्यूटीज भी हैं। अगर आप किसी नोबल आइडिया को चेरिश कर रहे हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल से, फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपकी मॉरल ड्यूटीज के अंदर आ गया। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एम्बलम की, ये आपकी सिविक ड्यूटी के अंदर आ गया, ठीक है। फिर बात करेंगे कुछ जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एक्सटेंडेड हैं फॉरनर से। जैसे मैं आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे डिटेल में बताऊंगा। कुछ फंडामेंटल राइट जो है एक्सटेंडेड है फॉरनर से, फॉरनर तक एक्सटेंडेड है एज वेल एज एलियंस। अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, ये आपकी सिर्फ कन्फाइंड है कहाँ तक, इंडियन सिटीजनशिप के अंदर तक ही ये कन्फाइंड है, एंड डू एक्सटेंड टूवर्ड्स फॉरनर। उसके बाद बात करेंगे जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये आपकी नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर है। द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फोर्स लीगल सैंक्शन फॉर देयर। अगर आप जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर आप इसमें जहां पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स जो है एक्सटेंडेड है फॉरनर तक एज वेल एज एलियंस, बट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो है सिर्फ ओनली कन्फाइंड है इंडियन सिटीजन्स तक, ठीक है। एंड डू नॉट जहां पे लिखा हुआ है डू नॉट एक्सटेंड टूवर्ड्स फॉरनर्स, ठीक है। उसके बाद बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है। अगर इसका कहीं भी वायलेशन होता है तो इसके ऊपर लीगल सैंक्शन नहीं है। अगर कोई भी इसका वायलेशन करता है, जहां आप ये काम जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो ये एक लीगल सैंक्शन नहीं है, ये इसका अगर कोई वायलेशन होता है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो ये आपके ऊपर नहीं है, तो ये क्या है, एक नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर है। उसके बाद जो ड्यूटीज है एसेंशियली टेकन फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन, मिथोलॉजी, उसके बाद रिलीजियस एंड प्रैक्टिसेस। एसेंशियली ये दीज आर द ड्यूटीज दैट आर द कोडिफिकेशन ऑफ टास्क, ठीक है, इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। तो सारी की सारी फीचर्स आपने देख लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इसको लाया गया, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट था फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। काफी हार्डली मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट्स बताए जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि काफी बार एग्जाम में जो है, अगर बात करें JKSSB के एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में, अगर बात करें नेट के एग्जाम में और दूसरे डिफरेंट एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।